जय हिंद दोस्तों। स्पेशल रिएक्शन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन के बारे में। जो रिएक्शंस हम जो रेगुलरली बात करते हैं पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर रिएक्शन रहता है, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं इंडियंस का रिएक्शन पाकिस्तानियों पर क्या रहता है। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान आवाम चाहती है कि इंडिया में एक हो जाए, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए। तो इंडियन मुस्लिम का रिएक्शन क्या होता है आज हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान में अब ये मांग हो रही है कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए, हिंदुस्तान हमें अपना ले। जो एक लड़ाई थी, जो पाकिस्तान अलग हो गया था, हिंदुस्तान अलग हो गया था, कुछ लोग हिंदुस्तान में रुक गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान में आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगा, सब कुछ इतना महंगा है। दूध वहाँ पर 400 रुपये लीटर मिल रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में ले लिया जाए। मिला लेना चाहिए पाकिस्तान वालों को या नहीं मिलाना? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा। जो भी है हम लोग यहाँ पे सब सही है, अच्छे से हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है मिलाने की। अभी जरूरत नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल। 300 अगर वहाँ के बंदे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आटा महंगा नहीं करवा देंगे वो। आटा महंगा और क्या, जब मनूस बंदे वहाँ जाके आटा महंगा करवा सकते हैं तो यहाँ पाकिस्तानी मनूस है क्या? वो मनूस ही देश है पक्का। वो ये हिंदू भाई हैं, चारों धर्म अपने मिलजुल के रह रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे खुद ही अवाम इतनी है, हम लोग खुद ही अटेंड कर ले, वही अच्छी बात है। हमारा देश इतना बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। हमें खुद हमारी अवाम को खुशी रखनी चाहिए, हम उनको नहीं रखनी चाहिए। हमारी सोच तो यही है। तो और ज़्यादा अगर जनसंख्या होगी और बढ़ जाएंगे तो हम खुद यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। इतने साल गुजर गए पाकिस्तान को ये सोचने में कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए। नहीं, ये अब बहुत पीछे चले गए, इसमें नहीं हो सकते। पीछे चले गए, बहुत पीछे चले, पाकिस्तान बहुत पीछे चले, हमारा हिंदुस्तान आज बहुत ऊपर है। पहले नंबर पे हम आ चुके हैं। अच्छे हमारी कैटेगरी, हम अच्छे लोग हो गए, अच्छी सोच हो गई हम लोग की। हम सब मिलजुल के रहते हैं, हर धर्म को हम साथ में लेके चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ का फायदा क्या है? गए को तो पहले जाने का पहले तो ये रीजन जानना चाहते हैं गाय को थे। अब आना चाह रहे तो आना क्यों चाह रहे हैं? यहाँ पर भी तो 30 रुपये किलो आटा है, डीजल के भी हाई है। रुपये किलो आटा है, 30 रुपये किलो है, वहाँ पे 300 रुपये किलो है। तो यहाँ पर सही है ना अपना। यहाँ 30 रुपये किलो। अगर वहाँ 300 अगर वहाँ के बंदे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आटा महंगा नहीं करवा देंगे वो। आटा महंगा। और क्या, जब मनूस बंदे वहाँ जाके आटा महंगा करवा सकते हैं तो यहाँ पाकिस्तानी मनूस है क्या? वो मनूस ही देश है पक्का। क्योंकि आज तक जो भी है वो हमारे साथ मिलके नहीं चला, क्यों कभी ना कभी किसी बहाने से कुछ न कुछ करता रहता है। तो हम नहीं चाहते कि आगे हमें और परेशानी उठानी पड़े। तो इस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो इस बेस पे ही हुआ था कि वो हम हिंदुस्तानी और वो पाकिस्तानी, मुस्लिम और हिंदू के बेस पे हुआ था। भाई जो उनको हम लोगों ने दिया था वो उन लोग गुजारा नहीं कर पाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी हम उनको भीड़ को अपने इकट्ठा करेंगे। ऐसी ऑलरेडी इतने जनसंख्या बढ़ी पड़ी है इंडिया की, 150 अपन क्लोज करने वाले हैं और उनका 22 प्लस वो भी है, उनको कर लेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? उनके हालात ऐसे, जो बोगे वो तो काटना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। मैं माली हालात हो गई है, कुछ भी हो गई, तो उनका जो उन्होंने किया वो सामने आएगा। इतनी महंगाई हो गई, वहाँ पर चावल, दूध ले लो, 400 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। हाँ, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो महंगाई उनकी वजह से हो रही है ना। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हम तो ये बात जानते हैं। कोई मतलब नहीं, भाई तो है हिंदुस्तान। अरे भाई था, अलग रह रहा है वो, अब उसका मतलब क्या है? उनको इस वजह से उनकी ये मांग हो क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ मुस्लिम भी रह रहा है, यहाँ हिंदू भी रह रहा है, यहाँ सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है। तो पाकिस्तान को इसलिए ये मुल्क चुनना पड़ा कि और मुल्कों की जगह हिंदुस्तान को चुना जाए, हिंदुस्तान को में विलय करने की मांग उठाई जाए। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने बस सोचा ये है कि पहले भाई बंधु तरह रहे हैं, हमारे भाई हैं, तो चलो इन्हीं के पास क्यों नहीं आश्रय मांग लेते हैं। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे? कोई पाकिस्तान को वैसे भी बहुत सारे कंट्री ने बैन कर रखा है, पासपोर्ट का सब बैन कर रखा है, वहाँ कोई बुलाता नहीं है, अपने अंदर रखता नहीं है। इसीलिए सोच रहे कि हिंदुस्तान भाई चलो ये तो माफ़ कर ही देते हैं लास्ट में, इसीलिए वो यहाँ आना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। ऐसा क्या चाहते हैं? विलय कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को? ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और नहीं ढोना भी ना, मतलब इन लोगों को बहुत ढोले जितना ढोना था पहले, अब नहीं ढोना इनका बजट। तो ये बात उनको पहले जब की क्यों नहीं याद आई, अब क्यों याद आ रही है? यहाँ का आदमी तो फिर ही मस्त है, बढ़िया है, यहाँ का खुशहाल है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खा रहा है, मेहनत कर रहा है और खा रहा है, और काम की कोई कमी नहीं है। ये भी बात सुन बस। यानी काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, कहीं भी कमी नहीं।
खुशहाली है, बढ़िया है। तो यहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मोदी ने महंगाई कर दी। वो कहने वाले उनके लिए काम नहीं, वो काम करने वाले नहीं होने के। काम की बहुत कमी नहीं है, काम बहुत है, काम करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है काम की। हम तो भारतवासी हैं। वो भी हिस्सा तो भारत का ही है। तो भारत अब तो अलग हट गया ना, वो अब तो अलग ही है, वो अब तो अलग ही है। अब तो हम तो हंसने मतलब है, हमें खुशहाली है, चैन है, सुकून है, उसका चाहिए। यहाँ खुशहाली है, यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी महंगाई कर दी है मोदी जब से आया। महंगाई होती जा रही है। तो काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले की क्या महंगाई, उसके लिए सब बराबर है। तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हमें शामिल कर लें। पाकिस्तान जो अलग हो गया था 1947 में, अब हिंदुस्तान में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो। भाई ये कल क्यों नहीं सोचा, आज क्यों कह रहे हो? ये कल क्यों नहीं सोचा?